बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक और उसकी हिस्ट्री, विजुअल बेसिक आईडीई और कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट वालों के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका है एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना सकें। तो इसके अंदर आ जाता है कि विजुअल बेसिक इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जब कोई वाक़या या इवेंट वाक़या होगा तो ही कोई ना कोई आगे प्रोसेस होगा, यानी कि इवेंट होगा तो कोई प्रोसेस होगा। मसलन कोई क्लिक होगा, कोई माउस अप माउस डाउन, इस तरह की कोई चीज़ें अगर होंगी तो कोई ना कोई वाक़या होगा तो कोई प्रोसेस होगा। इट मीन्स डैट द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन सम इवेंट्स अकर। तो इसका मतलब यही है कि कोड ने तब ही एग्जीक्यूट होना है जब कोई इवेंट अकर होगा। फॉर एग्जांपल बटन इज़ प्रेस्ड, किसी ने बटन प्रेस किया तो उस बटन के प्रेस करने पे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन का कोड लिखा हुआ है, उसने एग्जीक्यूट होना है। वंस आ इवेंट अकर, जैसे ही कोई एक इवेंट अकर होता है, द कोड रिलेटेड टू डैट इवेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो उस इवेंट के रिलेटेड जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। दिस टाइप ऑफ कोड इज़ कॉल्ड इवेंट प्रोसीजर। तो इस तरह के कोड को हम कहते हैं कि ये इवेंट प्रोसीजर है। ऑल विंडोज़ एप्लीकेशन आर इवेंट ड्रिवन। कह रहा है कि जितनी भी विंडो की एप्लीकेशन है वो सारी इवेंट ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल नथिंग हैपन इन माइक्रोसॉफ्ट अनटिल यूज़र क्लिक ऑन द बटन। यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वालों की वो सब की सब इवेंट ड्रिवन है। यानी कि कोई कोई क्लिक करेगा तो फिर कोई काम होगा, क्रॉस करेगा तो कोई काम होगा, इस तरह कोई टाइप करेगा टेक्स्ट के लिए तो कोई काम होगा। सिलेक्ट अ मेन्यू ऑप्शन या टाइप सम टेक्स्ट, ऑल दीज एक्शन आर कॉल्ड इवेंट्स। तो ये तमाम के तमाम का एक्शन इवेंट्स कहलाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की हिस्ट्री क्या है कि ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी बेसिक के लिहाज से, जो हम पढ़ते हैं लैंग्वेज वहाँ से डेवलप की गई थी। It was derived from basic. Basic was developed in the mid 96 by Professor John Kamene एंड थॉमस कर्ट्स। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है और इसमें 1991 और 1991 में वर्जन ऑफ द विजुअल बेसिक ले जो अब जो 6 चल रहा था, अब हो सकता है कोई और भी आ गया हो। तो इसी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विजुअल बेसिक .NET। हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक ये हमने देख ली है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये क्या है कि जब हम पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की शेप नज़र आती है जिसके अंदर एक न्यू का बटन है, एक एग्जिस्टिंग का बटन है, एक रिसेंट का बटन है। न्यू मतलब न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने पहले क्लोज़ कर दिया था, अब दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो वो वाला। और रिसेंट का मतलब है कि जो लास्ट टाइम आपने ओपन किया हुआ था। इन तमाम की तमाम ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि न्यू क्या करता है, एग्जिस्टिंग क्या करता है और रिसेंट क्या करता है। तो इस तरह जब हम किसी को भी न्यू को क्लिक करते हैं तो इस तरह सामने हमारे विंडो ओपन होती है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये मेन विंडो है और इधर भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अभी हम देखेंगे। एक ये टूल बार है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये भी हम चीज़ें बारी बारी देखेंगे। तो इसके अंदर 3 मोड होते हैं, एक डिज़ाइन मोड है, एक रन मोड है और एक ब्रेक मोड है। डिज़ाइन मोड क्या है, जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं डेवलप के लिए तो ये मोड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशन। रन मोड क्या है, इट इज़ यूज टू रन दी एप्लीकेशन। जब हमने एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को रन करना है तो इस मोड को इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक मोड क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन इज़ पास्ड। तो ये क्या करता है, जब हमने एप्लीकेशन को जब रन हो रही हो पास करना हो तो हम इस मोड को इस्तेमाल करते हैं। जो आपने देखा था पीछे फाइल एडिट व्यू प्रोजेक्ट, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई थी और उनके ये तमाम के तमाम फंक्शन यहाँ
डिस्क्राइब किए गए हैं कि ये क्या करता है। फाइल का मतलब ये है कि हमने फाइल को अगर ओपन करना है या सर्च करना है। एडिट का मतलब है कि जो ऑलरेडी है उसको एडिट करना है। व्यू का मतलब है कि हमने हाइड करना है या व्यू देखना है। डिबग का मतलब है कि हमने कोई एरर देखना है। रन का मतलब है कि हमने कोई प्रोडक्ट रन करना है। क्यूरी क्या है कि इट इज़ यूज टू अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा रिसीविंग फ्रॉम डाटाबेस। फिर डायग्राम क्या है, टूल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बारी बारी आगे देखते जाएंगे। टूल बार क्या है? टूल बार इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल बटन टू एग्जीक्यूट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन क्विकली। यानी कि टूल बार एक ऐसी कह लें कि एक अलमारी है जिसके अंदर हम जो भी बटन बार बार या जो भी काम बार बार यूज़ करते हैं उनको वहाँ रख देते हैं। इट इज़ नॉर्मल प्लेस्ड बिलो मेन्यू बार। ऑलमोस्ट ऑल विंडो एप्लीकेशन यूज टूल बार। तो ये मेन्यू बार के नीचे होते हैं और ये टूल बार आपको नज़र आ रहा है। एक ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन, सारे टूल बार हैं और इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पहला है ऐड प्रोजेक्ट, दूसरा है ऐड फॉर्म, तीसरा है मेन्यू एडिटर, चौथा है ओपन प्रोजेक्ट, पांचवा सेव। तो ये तमाम के तमाम फंक्शन लिखे हुए हैं। रन, पॉज, स्टॉप, एक्सप्लोर, फॉर्म लेआउट, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एंड पे जो है वो फॉर्म डायमेंशन है, यानी कि ये कितने बाय कितने का फॉर्म होगा। उसके बाद फॉर्म है। फॉर्म जो भी हम सामने विंडो ओपन होती है वो फॉर्म की होती है। फॉर एग्जांपल आप जो ये विंडो नज़र आ रही है ये एक फॉर्म है। उसके बाद टूल बॉक्स क्या है? ये जो हमें जो नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इनको टूल बॉक्स कहते हैं। जिसके अंदर मुख्तलिफ है, पॉइंटर है, लेबल है, फॉर्म है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, कॉम्बो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बारी बारी यूज़ करेंगे। जो पांचवी विंडो आती है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी विंडोज़। प्रॉपर्टी विंडोज़ में क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मसलन एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू दी साइज़, कलर, इस तरह की चीज़ें। प्रॉपर्टी विंडो इज़ यूज टू सेट द इनिशियल प्रॉपर्टी वैल्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर हमने अगर कोई बटन लगाया है तो उसका हमने कलर कौन सा रखना है, साइज़ कौन सा रखना है, लेआउट को उस तरह रखनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम प्रॉपर्टी विंडो में से उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने फॉर्म पकड़ा है तो फॉर्म के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है, तो उसका कलर कौन सा रखना है, टेक्स्ट कलर कौन सा रखना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम यहाँ से पिक करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक अल्फ़ाबेटिक व्यू और एक कैटेगराइज्ड व्यू। अल्फ़ाबेटिक ये होता है कि पहले ए बी सी डी ई एफ इस तरह इनकी प्रॉपर्टियों के नाम आए। और कैटेगराइज व्यू जो हम खुद कैटेगराइज करते हैं कि सबसे पहले हम खुद कौन सा रखना चाहते हैं। जो छठी विंडो है वो है फॉर्म लेआउट, यानी कि जो भी हम फॉर्म को ओपन करते हैं उसकी लेआउट इस तरह आती है। इसके बाद जो सातवीं विंडो है वो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो। इसमें क्या आता है? प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड मॉड्यूल्स यूज्ड इन एप्लीकेशन। ये हमें ये चीज़ आती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फ़ाइलें हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर कितने फोल्डर हैं, फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फ़ाइलें हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोर के अंदर नज़र आती हैं। उसके बाद जो आती है वो कोड विंडो आती है। कोड विंडो में क्या होता है कि जितनी भी कोडिंग होती है वो वहाँ नज़र आती है। आखिर पे छोटा सा क्विज़ है, आप इसके आंसर नीचे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।